भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? अब सुनो, भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि दही में मक्खन होता है। बोलो हाँ, क्या दिखाई पड़ता है? अच्छा, दूध में मक्खन होता है, हाँ या ना? क्या दिखता है? अच्छा, नहीं दिखता तो ये मान लें कि नहीं होता। क्यों बेटा? दूध में मक्खन होता है तो दिखता है, नहीं दिखता तो क्या ना दिखने से ये मान लिया जाए कि नहीं होता? होता है पर दिखाई। अच्छा, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को दही और दही का प्रॉपर मंथन तो मक्खन प्रकट होगा। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिखता नहीं, उसी तरह कण कण में भगवान तो हैं पर दिखते नहीं। अच्छा, दूध का मक्खन कब दिखता है? जब मंथन हो। उसी तरह कण कण का भगवान कब दिखेगा? जब भक्ति हो। भक्ति होगी तो ईश्वर दिखेगा। अब भक्ति ना करे और चिल्लाए कि भगवान दिखाओ, चलो। अच्छा ये बताओ, हाँ, दर्द होता है क्या आप लोगों को कभी कभी? कहाँ? सिर में, पांव में, कमर में, हाथ में, घुटनों में दर्द होता है? कांटा लगता है तो दर्द होता, सुई चुभ जाए, रोटी की भाप लग जाए, तवे में धोखा सा हाथ पड़ जाए तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर। पीछे वाले भैया ऐसे जो खड़े हो, तुम बताओ भाई, कुछ तुम भी बताओ। दर्द होता है? बोलो हाँ। अच्छा, क्या आप लोग अपना दर्द हमें दिखा सकते हो? क्यों? जब दर्द है तो दिखता क्यों नहीं? जैसे दर्द होता है पर दर्द दिखता नहीं है, उसी तरह जैसे दर्द का अनुभव तो होता है, दर्द का क्या होगा? अनुभव होगा पर दिखेगा नहीं। उसी तरह भक्ति करने से भगवान का अनुभव तो हो सकता है पर परमात्मा दिखने की वस्तु है ही नहीं। जब दर्द नहीं दिखता तो कन्हैया कैसे दिखेंगे? दर्द का अनुभव होता है, कृष्ण का अनुभव, ईश्वर का आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा का आप अनुभव तो कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। ईश्वर भी अनुभव का विषय है। कुछ चीजें दिखने दिखाने की नहीं होती, हर चीज दिखती नहीं है बेटा। चलो, समुद्र में नमक है या नहीं? हाँ या ना? मैया, समुद्र में नमक है, क्या दिखता है? तो क्या ये मान लें कि नहीं है? भाई, ना दिखने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं है। कई बार चीजें होती हैं। आपको आपके बेटे से प्यार है क्या? हाँ या ना? आपको आपके बच्चों से प्यार है क्या? बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार है क्या? हाँ या ना? जोर से, क्या वो प्यार दिखता है? अब आपका बेटा बोले माँ तू प्यार करती है तो दिखा, कहाँ है तेरा प्यार? तो माँ का प्यार व्यवहार में समझ में आएगा। प्यार को दिखाया नहीं जा सकता साहब, प्यार को भी महसूस किया जा सकता है। माँ, अभी मैं आज सवेरे ही मैंने देखा, आज सवेरे जब मैंने देखा, मैं बहुत सारी चीजें ना नोट कर लेता हूं जो बढ़िया लगती हैं मेरे को, मस्तिष्क में छप जाती हैं। आज मैंने देखा फुटपाथ पर, मैं आ रहा था, फुटपाथ पर देखा, सवेरे 7 बजे की बात थी, 7 सवा 7 बजे की बात थी। आज फुटपाथ पर मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा सो रहा था और उसकी माँ बगल में बैठी, पंखा, उसको सोते बच्चे को ऐसे पंखा झलका रही थी। माँ, बच्चा फुटपाथ पर सो रहा था और माँ ऐसे ऐसे कर रही थी। कौन कर सकता है ये? माँ। क्या था ये? प्यार है। अब वो बच्चा कहे माँ तू मेरे से प्यार करती है, दिखा। क्या दिखाएगी माँ? पंखा दिखाएगी क्या? मेरी माँ
ये जो प्यार है ये महसूस किया जा सकता है। करने वाला हो, प्यार को महसूस भी तो नहीं कर पाते लोग। आज की औलादें माँ बाप के प्यार को महसूस कर पाती तो माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों भेजते? समस्या तो यही है ना कि तुम कर ही नहीं पाए महसूस। तुमने सवाल खड़ा कर दिया भगवान पे, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? साहब महसूस होगा ना भगवान। जैसे माँ का प्यार दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। बोलो हाँ। प्यार दिखता नहीं है पर होता है। जैसे माँ की ममता होती है, दिखती नहीं है, उस ममता को कोई कोई बच्चा महसूस कर पाता है, कोई कोई बेटी महसूस कर पाती है, तो वो माँ बाप की ऋणी बन जाती है। कुछ नहीं महसूस कर पाते तो माँ बाप को घर से निकाल देते। ऐसे ही है साहब, भगवान भी ममतामयी है, माँ है भगवान, उनकी भी ममता सब कहाँ समझ पाते। जो समझ पाते हैं भगवान की ममता वो भक्त हो जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो भगवान पर उंगलियां खड़ी करने लग जाते हैं कि ईश्वर है तो दिखाओ, ईश्वर है। अरे नहीं होता तो तुम्हें आंखें देने वाला कौन था? पांव देने वाला कौन था? सुनाई पड़ जाए कान फिट करने वाला कौन था? तुम्हारी माँ तो आंख लगाने गई नहीं थी, तुम्हारा बाप तो पांव लगाने गया नहीं था, कोई तो था जिसने आपको ये सब कुछ दिया। वही है परमात्मा जो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो परमात्मा ही चाहता है कि तुम ये दुनिया देखो, रंग बिरंगी दुनिया है। भगवान ही चाहते हैं कि तुम दौड़ो चलो, वरना तुम लंगड़े होते तो तुम्हारा बाप क्या कर लेता और तुम्हारी माँ क्या कर लेती? तुम अंधे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ तो तुम्हें केवल दूध पिलाती है, तो इतना प्यार करती है। 9 महीने पेट में रखा तो माँ इतना प्यार करती है। सोचो, जिस परमात्मा ने तुम्हारी आंखें लगाई होंगी, तुम्हें सुंदर बनाया होगा, जिसने तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरा होगा, वो तुमसे कितना प्यार करता होगा। कभी तुम समझ पाए कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं? भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। आप उस प्यार को महसूस कर ही नहीं पाए, ईश्वर का धन्यवाद दे ही नहीं पाए। आपने तो उंगलियां खड़ी कर दी कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? आप तो वही मानोगे जो दिखेगा। अरे भाई, कई बार बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी भगवान है, इसका सबूत क्या है? प्रमाण दो। मैं साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता। मैंने कहा भाई ठीक है, प्रमाण ले ले। ये बता तेरा बाप कौन है? उसने बताया फलाने। मैंने कहा ये तेरा बाप है, इसका सबूत है तेरे पास? भाई आप लोगों का जो बाप है यही आपका बाप है, इसका सबूत आप में से किसके पास है? किसने डीएनए टेस्ट कराया है? जो आपका बाप है यही आपका बाप है, क्या सबूत है इसका? अरे तुम्हारी मां ने कह दिया तो तुमने मान लिया। कभी पलटकर तुमने मां से नहीं सवाल किया कि यही मेरा बाप क्यों है? जैसे मां के वचन मानकर एक पुरुष को सदा के लिए बाप मान लेते हो, तो शास्त्रों की बात मानकर भगवान को भगवान क्यों नहीं मान लेते? क्यों इतने सवाल जवाब करते हो? करो, सवाल जवाब करने से मैं मना नहीं करता। मैंने तो खुद इतने सवाल खड़े कर दिए आपके सामने कि आप खुद ना कर पाते। मैंने तो सवाल भी खड़ा कर दिया और उसका उत्तर भी दे दिया, परंतु ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। ईश्वर को ना मान के भी क्या पालोगे, और मान लेने से नुकसान बताओ। ईश्वर
को एक आदमी बोला मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। चल भैया नहीं मानता, इसका फायदा बता दे। और मैं मानता हूं ईश्वर को, इसमें मेरा नुकसान बता, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? अरे मंदिर, लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाएं? पागल, मंदिर जाने से पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, सकारात्मकता आती है। सवेरे दीपक, शाम को दिया जलाने से विचारों की शुद्धि होती है। सवेरे नहा धोकर आंख बंद करके ध्यान करने से मन की सारी उथल पुथल खत्म होकर मन स्थिर हो जाता है। क्या क्या बताएं। पूजा पाठ से जुड़ने के लिए अपार शांति का अनुभव होता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, वो सब जानते थे कि आगे टाइम पर क्या होगा। आज पूरी दुनिया में एक बीमारी है सबसे ज्यादा, कोई बता सकता है कौन सी? बोलो। अभी हम लंदन गए थे कथा सुनाने, अभी दुबई में कथा है, दुबई जा रहे हैं, फिर अमेरिका में कथा रहेगी, अमेरिका जाएंगे। सारे देशों में जाके हमने एक चीज कॉमन देखी, पूरी दुनिया में आज एक बीमारी फैली हुई है। क्या नाम है उसका? क्या? डिप्रेशन। क्या? आज लोग डिप्रेशन में हैं, चिंता। क्या है? आज 99% लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं विदेशों में ज्यादा। किसकी गोलियां? चिंता की। अब चिंता की भी कोई गोली होती है क्या? खाने वाला भी मूर्ख और देने वाला भी। भाई चिंता की गोली क्या होती है साहब? चिंता की दवाई नहीं होती, चिंता का इलाज है चिंतन। जैसे कांटे को कांटा निकालेगा, ऐसे चिंतन ही, भगवान का चिंतन ही चिंता को दूर करेगा। ये डिप्रेशन इसलिए है कि आज का समाज, आज के लोग ईश्वर से हट गए और नास्तिक हो गए। अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं, जबकि है एक नंबर के मूर्ख। समझदार लोग सवाल खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, मैं बड़े लेवल की बात करूं, आप समझो। ये वस्तु है, साइंस की भाषा बोल रहा हूं मैं। साइंस कहती है कि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। विज्ञान क्या कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला, जोर से, आपने कपड़े पहने हैं, सबके कपड़े फिट, तो आपके कपड़े कोई सिलने वाला होगा तब ना फिट हैं। वस्तु है तो बनाने वाला होगा, हाँ या ना? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। वही तो हम कह रहे हैं कि तुम हो, तुम्हारा बाप है तो कोई तो है बनाने वाला तुम्हारे बाप को और तुम्हें। बिना बनाए तुम कैसे बन गए? और सही कैसे बने कि सही जगह आंख, सही जगह नाक, सही जगह कान। आंख यहां की यहां लग जाती, नाक यहां की यहां लग जाती। फिर कोई था जिसने आपको प्रॉपर बनाया, बाल प्रॉपर, नाखून प्रॉपर, 5 उंगलियां बिल्कुल, हाँ या ना? कोई था। तो जो कोई है उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। ईश्वर की सत्ता को कोई नकारे तो मूर्ख है साहब।